Hello students, my name is RKS sir, BTech IIT धनबाद and Athra Fluido Solution। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। लेकिन ध्यान रखना, ये हर जगह बताया जाता है बट इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और क्वाइट पॉसिबल है कि आप लोगों से मिस्टेक भी कराया जाता। इसमें एक चीज़ तो सीधा है, आप देखते होंगे दो तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। फर्स्ट है कि लोग पोटेंशियल से निकालते होंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और आपको आंसर दिखा दिया जाता है। एक तो ये तरीका है जो कि गलत तरीका है। सेकेंड है कि प्रॉपर एनर्जी इक्वेशन लिखी जाती है और उसके बाद उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन उसको डिफरेंशिएट करते समय याद करिएगा डेल्टा एच को जीरो माना जाता है। द मेन पॉइंट इज व्हाई यू एज्यूम डेल्टा एच इज जीरो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। फर्स्ट पॉइंट्स जो रॉन्ग मेथड है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, एंड जो करेक्ट अप्रोच है उसमें आप डेल्टा एच को जीरो क्यों मानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इरडो में एक लाइन लिखी हुई है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक बिटवीन कैपेसिटर प्लेट के केस में when battery connected the force is daily by del x। the force is daily by del x। देखो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है। एंड सेकेंड लाइन उन्होंने ये लिखी है कि when battery disconnected force is minus daily by del x। रिपीट कर रहा हूँ, when battery is connected the force is daily by del x, and case 2 when battery disconnected force is minus daily by del x। तो फिर ऐसा क्या है कि आप यहाँ पे माइनस साइन लिख रहे हैं और यहाँ पे प्लस साइन लिख रहे हैं। तो मैं आपके सामने तीन पॉइंट बोल रहा हूँ जो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज कि फोर्स को, जो फर्स्ट है वो कि फोर्स को डेली बाय डेलक्स लिखा जा रहा है, तो गलत क्यों है। सेकेंड, अगर प्रॉपरली एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व किया जा रहा है डेल्टा एच को जीरो क्यों लिखा जा रहा है। एंड थर्ड, इरडो ने इस तरह की लाइन क्यों लिखी। केस वन में जब बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स को डेली बाय डेलक्स लिखिए, और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो फोर्स को माइनस डेली बाय डेलक्स क्यों लिखिए। हम लोग ये तीन पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो इसमें हम लोग बात करेंगे ओके। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये तीन चीजें हम आपको रिवाइंड करा दिया, अब एक एक करके सीखते हैं। और एक और बात है, ये जो इरडो की लाइंस है ना, कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ये हमेशा वैलिड है इधर। व्हेन बैटरी इज मतलब इरडो ने प्रॉपरली इसको डिराइव किया और पाया कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फोर्स डेली बाय डेलक्स होगा। आप प्लस साइन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी फोर्स की वैल्यू आएगी अगर वो पॉजिटिव आती है का मतलब इसका साइन प्लस आता है, इसका मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इसका साइन अगर नेगेटिव आता है तो मतलब फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन। इस केस में अगर ये पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फोर्स प्लस एक्स में लग रहा है, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो फोर्स माइनस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। इसके लिए मैंने क्या किया, देखो इस कैपेसिटर की प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ऐसे मैंने प्लेट को कनेक्ट कर दिया। हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। इसके लिए केस लिख लेते हैं, when battery is connected, when battery is connected, okay, when battery is connected। तो देखिए अब मैंने एक बैटरी कैपेसिटर की प्लेट लगाया, एक कैपेसिटर का प्लेट है, एक बैटरी लगा दिया, इसमें रेजिस्टेंस भी होगा। अब आपने क्या किया कि एक डायलेक्ट्रिक को यहाँ पे आपने प्लेस किया, ताकि डायलेक्ट्रिक सपोज करिए यहाँ से h डिस्टेंस अंदर अंदर है। अब प्लेट इस तरीके से,
प्लेट जैसा प्लेट है एक्चुअल में उसी डायमेंशन का डाइलेक्ट्रिक भी है। मतलब ये वाला डायमेंशन जो है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ये डायमेंशन जो है ये डाइलेक्ट्रिक का एग्जैक्टली सेम है जैसा इस प्लेट का है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, डायमेंशन इज एग्जैक्टली सेम। ओके, ओके, तो मैं बात कर रहा था कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो देखिए वापस इस पे आता हूँ। मान लो किसी टाइम पे ये डिस्टेंस x, ठीक है, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज करो ये विड्थ है, b के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये डिस्टेंस d के बराबर है। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर है, अगर मैं इसका आगे बढ़ा दूं, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, और डाइलेक्ट्रिक भी बेसिकली इसी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक का भी थिकनेस बेसिकली यही है, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स दिख रही है ना, ये डाइलेक्ट्रिक आपकी, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। किसी टाइम पे ये डिस्टेंस मान लो x के बराबर है, तो और ये रेजिस्टेंस R है, EMF बैटरी की E, इसकी दूरी D, दिस लेंथ इज P, दिस लेंथ इज D। किसी टाइम पे मान लो कैपेसिटर, जो डाइलेक्ट्रिक है कैपेसिटर के अंदर x डिस्टेंस इधर है, इस लेंथ को भी मैं अलग से एज्यूम कर लूँ, और इस लेंथ के लिए मैंने क्या किया, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स दिस कलर, ठीक है। इस लेंथ को मैंने L मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज L माइनस। अब चलिए चलिए हम बात करते हैं कि इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितना है। एक बार कैपेसिटेंस निकाल लें फिर हम बात करेंगे। तो अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं तो ये दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर तो ये बनेगा आपका, एक कैपेसिटर तो ये बनेगा, एक कैपेसिटर आपका ये बनेगा, और ये कैपेसिटर दोनों किस में होंगे, पैरेलल होंगे। ये कैपेसिटर दोनों पैरेलल, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको अगर मैं इस तरीके से चेंज कर लूं तो ये इस तरीके से बेसिकली ऐसे है, इस तरीके से रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे है, ये डिस्टेंस बेसिकली एक्स के बराबर, और ये डिस्टेंस L माइनस एक्स के बराबर है। मैं कहूँगा कि ये कैपेसिटर और ये जो कैपेसिटर बनने जा रहा है ना, ये आपस में पैरेलल होंगे। तो इसको हम अगर चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, तरीके से दिखा सकते हैं। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, आप लिखेंगे इसको ए एप्सिलॉन नॉट ए, ये एरिया होता है, एरिया जो डाइलेक्ट्रिक है एरिया आप लिखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए, ये वाला एरिया लिखते हैं बेसिकली, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लिखते हैं। ये जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, जो प्लेट है इसका एरिया होता है, इसका एरिया, सिर्फ आपको ये वाला एरिया लिखना, सिर्फ ये वाला एरिया लिखना, मतलब आपको सिर्फ ये वाला एरिया लिखना है, ये वाला, ये जो एरिया है ना बेसिकली, ये जो एरिया है आपको बेसिकली इसको लिखना है, ये वाला एरिया लिखना है। एरिया क्या होगा, अगर ये लेंथ x है, ये लेंथ b है, ये जो एरिया बनेगा दिस इज x इंटू बी, x इंटू बी ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दोनों प्लेट की बीच की दूरी क्या है, ये क्या है, ये एयर कैपेसिटेंस है, एयर कैपेसिटेंस है तो इसका कैपेसिटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए, इसका जो एरिया बनेगा वो ये एरिया बनेगा, दिस वन इज ये वाला एरिया, ये दूरी L माइनस एक्स है, ये B है, ये दूरी क्या बनेगी L माइनस एक्स इंटू बी, आप इसको लिखेंगे L माइनस एक्स इंटू बी, तो के 1 हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 20 की दूरी कितनी, दोनों कैपेसिटर पैरेलल हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन आएगा,
एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी कॉमन आ गया और ये बन जाएगा यहाँ से कि एक्स, और यहाँ से क्या बनेगा एल माइनस एक्स और आ जाएगा एल माइनस एक्स। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। अब मैंने क्या किया, अब मैं स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक इस पर कितना फोर्स लगा रही है निकालना चाहता हूँ। तो अब मैंने डाइलेक्ट्रिक सपोज करो इस साइड में इस पे फोर्स लगा रही है, दिस फोर्स इज फोर्स गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स इलेक्ट्रिक। और यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट यूज किया, एक्सटर्नल एजेंट यूज किया। अब देखिएगा अगर मैं कहूँ कि अब इसमें एक प्रॉब्लम देखना क्या है, अगर ये एक्सटर्नल एजेंट को हटा दोगे, एक्सटर्नल एजेंट को अगर तुम हटाते हो तो उस केस में वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू कहाँ जाएगा बैटरी का वर्क डन, कैपेसिटर के सिस्टम की इंक्रीज एनर्जी में जाएगा एन प्लस हीट डेवलप में जाएगा, हीट डेवलप में जाएगा। बैटरी का बर्डन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं डेल्टा एच को जीरो करना, तो डेल्टा एच जीरो तभी संभव है, 1 सेकेंड, ये जो नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा मैं इसको पर मैं आपको यहाँ से हटाता हूँ। अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो मैं बोल रहा था उसको आप देख लीजिएगा, और ये एयर कैपेसिटेंस है, दोनों की इक्विवेलेंट में निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि डेल्टा एच जीरो हो, इस सर्किट में हीट डेवलप तभी जीरो हो सकता है, हीट डेवलप तभी जीरो हो सकता है जब ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो। तो प्रोसेस स्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट लगाऊंगा, ठीक है, और उसकी फोर्स की वैल्यू इस वाले फोर्स से हल्का सा कम करो, थोड़ा सा कम करो। पर फिर मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया ना कि जो एक्सटर्नल एजेंट लगाया है वो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे हल्का सा कम हो, एकदम इतना कम हो, बहुत ही कम हो, तो हल्का सा डिफरेंस हो, हल्का सा डिफरेंस, तो डाइलेक्ट्रिक स्लोली अंदर खुल जाएगा, स्लोली अंदर खुल जाएगा, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लोली अंदर खुल जाता है अब क्या कर सकते हैं, ये डेवलप जीरो कर सकते हैं। बट इस केस में जो एनर्जी के क्वेश्चन है वो वर्क बाय बैटरी प्लस वर्क बाय एक्सटेंजेंट दोनों ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसके लिए, देखिए यूज करने जा रहा हूँ। अभी पूरे इक्वेशन पर फिर मैं चेंज करूंगा, और एक बड़ा सा इक्वेशन लिखने के लिए मैंने वो हटाया, क्वेश्चन के आता हूँ और एक बड़ा सा इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँ कि मैंने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, यहाँ से हटा देना क्या। और अब मैं लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन, मैं लिखूंगा वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। अब मैं कहूँगा कि चूंकि ये वाला जो फोर्स है एफ एक्सटर्नल वो एफ ई के अप्रोक्सीमेट बराबर है, हेंस मोशन इज वेरी वेरी स्लो, इफ मोशन इज वेरी वेरी स्लो ही डेवलप टू बी जीरो। हमें पता है क्वाड्रेटिक प्रोसेस में ही डेवलप जीरो होता है। अब इक्वेशन ये बन गया। अब बैटरी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि सपोज करो किसी टाइम पे डिस्टेंस x है, किसी टाइम पे डिस्टेंस x, इस इक्वेशन को भी यहाँ से हटा दो और कैलकुलेशन पर इसी टाइम पे डिस्टेंस x, इसी टाइम पे डिस्टेंस x है, अगले ही dt टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज सपोज करो dx डिस्टेंस कवर किया। ये एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ, की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें क्या किया, बस एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, देखना क्या, ये ऑलरेडी लगा हुआ पहले से इसके बराबर, मैं कहूंगा ना कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच, ठीक है। तो मुझे बताओ अगले dt इंटरवल में अगर ये सपोज करो dx डिस्टेंस मूव किया, dx डिस्टेंस मूव किया,
सिर्फ dx डिस्टेंस मूव किया, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, बैटरी का वर्डन एक्सटेंडेड का वर्डन प्लस du, दैट इज du, इंक्रीजिंग कैपेसिटी एनर्जी, dh इज 0। अब एक एक करके निकालेंगे, बैटरी का वर्डन निकालते हैं कितना होगा। अच्छा, बैटरी का वर्डन क्या होगा, बैटरी का वर्डन होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ वर्डन बाई बैटरी, मैं लिखूंगा कि इस dx, जब ये कैपेसिटर dx डिस्टेंस मूव किया, जब ये कैपेसिटर dx डिस्टेंस मूव किया, तो बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो किया होगा, इसके थ्रू चार्ज जब फ्लो किया, लेट दैट इज dq, लिखेंगे dq इनटू emf e, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी। एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन मुझे कितना आएगा बताओ, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन बनेगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, भाई फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, उल्टा हुआ है ना, आप लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आप लिख सकते हैं दिस इज एफ ई एक्स टी इंटू डी एक्स, बट माइनस एन में ही लिखा प्लस साइन, क्योंकि फोर्स इधर लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा, उसको यहाँ बैटरी यहाँ प्लेस कर दूंगा, ड्यू निकालना बाकी है, ड्यू के लिए कैपेसिटर की सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे। एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे लिखे, अगले पेज पे यहाँ लिखता हूँ, क्यू की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू लिखेंगे टीवी, टी की वैल्यू कितनी थी पहले प्लेस कर दीजिए, टी की जो वैल्यू है आप देखिए, टी की जो वैल्यू है दिस वन इज सी की वैल्यू, 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू उठा के वहां पे रख दो, अगले पेज पे नहीं आ रहा, तो एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी ब्रैकेट में के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, सी की वैल्यू, अभी ईएमएफ है बैटरी का, दैट इज क्यू, तो डी क्यू कितना होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी, ये ऐसे ही आएगा, एक्स रिस्पेक्ट में एल जीरो बन जाएगा, के का 1 बनेगा और इस एक्स का -1 बनेगा, बनेगा के -1 इंटू डी एक्स बन गया, बाद वैल्यू प्लेस किया जाएगा। अब पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर सी इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट तो यही था, दिस इज एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी के एक्स प्लस एल माइनस एक्स इंटू ई, हाफ इक्विवेलेंट इंटू ई का स्क्वायर, इसी इक्विवेलेंट इतना था इंटू ई का स्क्वायर, अब डी निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बनेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी डी, और यहाँ से के एक्स का 1 बनेगा, एक्स का इस एक्स का 1 बनेगा के -1 इंटू ई का स्क्वायर, ये बन गया, ओके। अच्छा एक चीज और, हमें क्या पता करना था, आप एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पे है डी डब्ल्यू डी क्यू इंटू ई, बैटरी का वर्डन डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू ई निकाल लीजिए, डी क्यू इंटू ई, डी क्यू इंटू, तो बैटरी का जब वर्डन आएगा डी क्यू इंटू ई, इसको मैं यहीं पे लिख देना चाहता था, यहीं पे लिख देता हूँ, बैटरी का वर्डन इज डी क्यू इंटू ई, इसी में इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा एप्सिलॉन नॉट बी ई स्क्वायर अपॉन डी के -1 टू डी एक्स, बैटरी का वर्डन एक कैपेसिटर की इंक्रीज एनर्जी बन गई, ओके। तो इक्वेशन क्या था, और एक्सटेंशन का वर्डन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक्सटेंशन का वर्डन लिख चुके हैं यहाँ पे, तो आप इसको उठा के प्लेस कर देंगे, अब सारी वैल्यू यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ मैं, अब एक एक करके वैल्यू इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले बैटरी का वर्डन, बैटरी का वर्डन कहाँ पे, ये लिख लो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन डी के -1 टू डी एक्स, बैटरी का वर्डन बन गया, प्लस एक्सटेंशन का वर्डन क्या था, एक्सटेंशन का वर्डन था माइनस एफ एक्सटर्नल टू डी एक्स बना था, इज इक्वल टू डी यू, डी यू ये है, इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, एक चीज देखो इस इक्वेशंस में और इस इक्वेशंस में, सॉरी डी वी है ना, इसमें और इसमें,
ये दोनों वैल्यू सेम है, हाफ का अंतर है, हाफ का। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, डी जो वैल्यू बन रही है, ये जो वैल्यू बन रही है, अच्छा एक्स इसमें डिफरेंशिएट किया तो डीएक्स रहेगा ना, एक्स इसमें, ये इस वैल्यू को तुम लिख सकते हो 1/2 डी ऑफ बैटरी। डी ऑफ बैटरी का आधा ही तो है ये। एक काम करो, इसको उठा के प्लेस कर दो। अब इसको उठा के हमें प्लेस करो। देखिए, बैटरी का वोगड़न डब्ल्यू प्लस एक्सटेंशन का वर्डन इज इक्वल टू डी यू 1/2 डी ऑफ बैटरी का वर्डन। अब यहाँ से ये इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, ये वैल्यू बन जाएगी, इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो प्लस, का मतलब 2dx है ना यहाँ पे। तो ये इक्वेशंस को अगर मैं दोबारा लिखूं तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा इतना, ये बन जाएगा इतना। बाकी इक्वेशंस को मैं चाहता हूँ कि और हटा दूं और बेटर हो जा समझा सकूं। देखिए, अब यहाँ से क्या आएगा, एक्सटेंशन का वर्डन dx अभी वैल्यू प्लेस करेंगे, ये वैल्यू ये आएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी बी। इसकी जो वैल्यू यही तो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू उठा कर रखते हैं, अपन टू एप्सिलॉन नॉट डी डी के माइनस वन ई का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स कट जाए। अगेन एक्सटर्नल एजेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू दिस इज 1/2 नॉट बी ए माइनस वन ई का स्क्वायर अपॉन डी। अच्छा, ये तो फोर्स एक्सीडेंट का है। अब क्वेश्चन की कैपेसिटर ने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स की वैल्यू भी यही आएगी कैसे? जब तुम कह रहे हो कि दिस मोशन इज वेरी वेरी स्लो, बोल रहे हो ना दिस मोशन इज वेरी वेरी स्लो, अगर इस कैपेसिटर का मोशन बहुत ही स्लो है, दिस मींस एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स माइनस एक्सट्रा का फोर्स इक्वल टू जीरो बनना चाहिए। दिस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, ये होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू, मतलब ये वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से हटा दूं, इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि अगर ये इक्वेशन सेम है, दिस मींस एक्सीडेंट का फोर्स जो है बेसिकली यही इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के। मैं इसको इरेज करके अब यहाँ भी क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, दिस इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इस पे एक ब्रैकेट, दिस इज फोर्स गिवन बाय, दिस इज द फोर्स गिवन बाय डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। ये जो कैपेसिटर है वो इस डाइलेक्ट्रिक पे जब फोर्स लगा रहा है, बेसिकली उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, एक तो आपको इसको याद रखते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट फोर्स है जो कि किसी भी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ए माइनस वन ई का स्क्वायर पान डी बी, ये डिपेंड नहीं कर रहा है बेसिकली, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा बेसिकली ये फोर्स, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो इस इलेक्ट्रिक पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है इरिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट्रिक कितना उसके अंदर है। अब ये तो मैंने एक चीज बताई कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इनसाइड कैपेसिटर, ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ गई। ओके, ये तो ये है। एक बार फिर हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक और बात करेंगे, अभी दो तीन बातें और इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी है। एक तो ये फोर्स बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरा ये कि इरडो ने बैटरी कनेक्टेड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखा, ठीक है, वो क्यों डेल यू बाई डेल एक्स लिखा, तो देखो भी यहाँ समझ में आएगा। ये जो फोर्स आ रहा है बेसिकली dx हाफ इसके बराबर है, और इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे
twice of du. One second. ओके, अब देखो मुझे प्रूफ करना कि ये वैल्यू कैसे आई, यही समझ में आएगा। ये जो तुम लिखे हो ना, इसकी जगह, इस पूरी इक्वेशन की जगह को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप लिखोगे एफ ई एक्स टी डी एक्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो डी के बराबर है। एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स क्या है, डी बाई डी एक्स। और यही फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर था, अभी प्रूफ किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बराबर आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा, दिस इज नथिंग बट डेली बाई, अगर बैटरी कनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप फोर्स की वैल्यू इतना लिखिए, डेली बाई डेल, कोई माइनस साइन यूज नहीं कर रहा। देखिए यही चीज मैंने आपको यहाँ भी बताई थी, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो आप फोर्स की वैल्यू ये लिखेंगे, एफ बराबर डेली बाई डेल एक्स। आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक चीज और इसकी जो वैल्यू आ रही है बेसिकली इक्वेशंस में, वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। ये तो मैंने आपको बता दी, जो चीज मैंने आपको बता दी। अब इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्स किसकी वजह से आ रही है। इसके लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये फोर्स बेसिकली कैपेसिटर के फ्रिंज की वजह से आती है। ये जो कैपेसिटर है ना, बेसिकली इस तरीके से, इस तरीके से इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस है, और ये निगेटिव चार्जेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहाँ पे जब दिखाते हो ना, ऐसे दिखाते हो, ऐसे नेट फील्ड ऐसे आता है। लेकिन इस एज की जो फील्ड होती है ना, वो इस तरीके से बनती है, ऐसे बनती है। एज की फील्ड ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। अब जो भी फोर्स आता है बेसिकली, वो फोर्स पता है किस वजह से आता है, इस फ्रिंज की वजह से आता है। अगर ये फ्रिंज ना हो ना कैपेसिटर में, तो ये कैपेसिटर जो है वो डाइलेक्ट्रिक को अंदर कर पुल ना करे। अब देखो क्यों पुल करता है, इसके लिए मैंने एक बार फिर क्या किया, कलर चेंज कर लेते हैं। एज्यूम कर रहा हूँ ब्लैक कलर ले, ये मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बना दी, ऐसे डाइलेक्ट्रिक बनाई। अब डाइलेक्ट्रिक बना दी तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब मैं इस डाइलेक्ट्रिक की एबीडी बनाने जा रहा हूँ। जब इस डाइलेक्ट्रिक की एबीडी बनाओगे, यहाँ पे तुम निगेटिव चार्ज दिखा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हो, तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पर है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फील्ड इधर है, तो फोर्स ऐसे दिखेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे पर है, फोर्स ऐसे दिखेगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इस तरीके से ना, टेंजेंट होगा पाथ पे, यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये निगेटिव चार्ज, फोर्स लगेगा ऐसे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट ऐसे बनेगा, लेकिन ये है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, टेंजेंट ऐसे। मतलब जो कर्व बन रहा है ना, कर्व बन रहा है, कर्व बन रहा है, एक्चुअली फोर्स उसी के वजह से ऐसे बनेगा। और इस फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। एक्चुअली में दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स तभी लगेगा जब वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का जो एज है ना, एज इफेक्ट, जो फ्रिंज है, उस फ्रिंज के बीच में आएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक उस फ्रिंज के बीच में आएगा तो फिर अंदर को फोर्स लगेगा, अदरवाइज अंदर को फोर्स नहीं लगने वाला है, अदरवाइज फोर्स अंदर को नहीं लगेगा। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक, अगर आप ऐसे कैपेसिटर दिखा रहे हो, अगर आप ऐसे कैपेसिटर दिखा रहे हो, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं, फ्रिंज इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर को पुल करेगा, पुल करेगा। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक इस फ्रिंज में आएगा तब जाके अंदर को फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स। अच्छा नहीं, ओके। अब एक चीज और, अब प्रोसेस में, तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोलूंगा जो कि आपको याद रखना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है कि the force given by the electric field and dielectric inside the capacitor. And second, if only battery is present, the force is calculated by this equation. And third, force given by capacitor inside on dielectric is only due to fringe electric field, fringe underline fringe electric field. If dielectric is in present in the fringe, then force will act, otherwise force will not act.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, कैपेसिटर को मैं ऐसे बनाऊं, प्लेट को बना दूं, और ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव। एक डायरेक्ट्रिक को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। आप कोई पूछे इस डायरेक्ट्रिक पे कोई फोर्स लगेगा अंदर की ओर? नो, हम कहेंगे कि नो फोर्स, नो लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तरीके से, अगर मैं ऐसे बनाऊं, क्या इस डायरेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। यहाँ का जो फ्रिंज होगा उसको अंदर खींचेगा, और यहाँ का जो फ्रिंज होगा वो अंदर ऐसे खींचेगा, तो नेट फोर्स अगेन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी तो फ्रिंजेस बनेंगी, ये जो फ्रिंजेस होगी वो अंदर खींचेंगी, यहाँ की फ्रिंजेस तो अंदर खींचेंगे, नेट फोर्स बिकम जीरो। क्या इस तरीके से होगा ऐसा, तो फोर्स लगेगा? यस, यहाँ के फ्रिंज की वजह से लगेगा, वो फ्रिंज इसको अंदर को खींचेंगे। दिस मींस एफ एक्सटर्नल, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको मैं समझा चुका हूँ यहाँ पे कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट आएगी। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? दूसरा, आप फोर्स निकालने के लिए बैटरी अगर कनेक्टेड है तो डेली बाय डेलक्स कर देंगे। एंड तीसरा, दिस फोर्स इज ओनली ड्यू टू फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली ड्यू टू फ्रिंज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात करेंगे बैटरी डिस्कनेक्टेड की। बैटरी डिस्कनेक्टेड की बात करें, बैटरी डिस्कनेक्टेड। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब क्या? तो उस केस में क्या होगा कि इक्वेशन सारे यही बनेंगे, कुछ और नहीं बनेगा, पूरे इक्वेशन यही बनेंगे, इक्वेशन यही बनेगा, बट ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। और ये तो जीरो है, ये बिकॉज मोशन इज स्लो। तो सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट बचा हुआ है और ये डी यू बचा हुआ है, बचा हुआ सिर्फ यही बचा हुआ है। ओके, अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बस टू डी यू। ओके, तो एक्सटर्नल एजेंट बस बचा हुआ है इसमें, तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी, बस बचा ये इज इक्वल टू डी यू। अच्छा, एक्स्ट्रा एजेंट का वर्डन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इक्वेशन को यहीं पे लिख दूँ, नहीं यही है ना, इस इक्वेशन को वहां पे लेके जाओ, यहाँ पे लेके जाओ। एक्स्ट्रा एजेंट का वर्डन is nothing but minus fx into dx, याद करो, is equal to du। व्हाट इज द चेंज? तो यहाँ से fx की वैल्यू, fx एक्सट्रेजेंट है ना, दिस इज ext, f ext की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डेली बाई डेल एक्स, और यही बेसिकली एफ के बराबर था बिकॉज ऑफ स्लो मोशन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आएगा इज डेली बाई डेल एक्स। मैं प्रूफ कर दिया आपको कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो आप माइनस डेली बाई डेल एक्स लगाओगे, और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो आप प्लस डेली बाई डेल एक्स लगाओगे। ठीक है, रो के मैंने रो के दोनों लाइन को मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इससे निकालोगे, और बैटरी अगर कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आप। ठीक है, सेकेंड्स मैंने ये प्रूफ कर लिया कि इस केस का जो फोर्स आता है वो कांस्टेंट आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स आता है वो कांस्टेंट आता है, एंड वैल्यू इज गिवन बाय। ओके, थैंक यू। तो बेसिक क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में सीखते हैं।